सभी संतों का, गुरुजनों का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य कि अपने बिखरे हुए मन को संसार में, दुनिया में चरने और विचरने वाले मन को उन्होंने व्यवस्थित किया। उनके चित्त, उनका फोकस बाहर से मुड़कर, बाहरी घुड़दौड़ से ये प्राणी और पदार्थों की ओर लौटने पोटने, भागने वाले, लपकने वाले, ललचाने वाले इस मन को उन्होंने व्यवस्थित किए। और जब उसका मन व्यवस्थित हुआ तो उनकी सारी इंद्रियां भी व्यवस्थित हुई। और उन महापुरुषों ने धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में जितनी मेहनत मशक्कत की, उस क्षेत्र में उन्होंने उतनी ही उपलब्धि हासिल की और जीवन की परम शांति, परमानंद की प्राप्ति किए। और उस महापुरुषों ने हम जैसे माया मोह में आकंठ डूबे हुए लोगों को भी यही रास्ता, यही दिशा, यही डगर, यही पथ दिखाए, ताकि मेरे अपने लोग भी इस ज्ञान ध्यान के रास्ता में, जीवन को व्यवस्थित करने में अपने जीवन के अधिकतम समय को बिताएं। खाना पीना, मिलना जुलना, व्यवहार करना, ये तो एक मजबूरी है। शरीर है, अन्नमय शरीर है, पंचभौतिक शरीर है, तो इस शरीर को कुछ खुराक देना पड़ता है। बिना खुराक दिए यह शरीर नहीं चल सकता। इसलिए कुछ रोटी के टुकड़े, वो अपनी इज्जत और मर्यादा को रखने के लिए कुछ कपड़े, ठंडी और गर्मी से बचने के लिए कुछ घर और मकान की आवश्यकता है। बातों को थोड़ा गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे। इस पेट की ज्वाला को, पेट की जठरग्नि को शांत करने के लिए रोटी चाहिए। अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता है। कितने संत गुरुजन तो नंग धड़ंग, कभी जिंदगी भर वस्त्र पहने ही नहीं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की परम आवश्यकता की बातें मैं कर रहा हूं। ठंडी और गर्मी निवारण के लिए मकान की आवश्यकता है। ये चीजें लगभग हर इंसान के पास हैं। बहुत अच्छी खासी बिल्डिंग नहीं है तो कम से कम सर छुपाने के लिए, ठंडी गर्मी निवारण के लिए कुछ तो हैं। आदमी की सोच, बाहरी सोच, बाहर की ओर दृष्टि फैली हुई। कुछ अच्छे मकान हो गए, बिजनेस बट्टा चलने लगा, रुपए पैसे आबाद हो गए, गाड़ी मोटर बंगले हो गए। बस इन्हीं बाहरी चीजों को पाकर अपनी जीवन की उपलब्धि समझते हैं। अच्छी सैलरी आ रही है, बीवी बच्चे घर में और सब सभी चीज चकाचक है, बस निश्चिंत हो गए। उनकी सोच, उनकी समझ सिर्फ भौतिक प्राणी पदार्थों तक अटका हुआ है। ये बाहरी चीजें, बाहरी वस्तुएं आपको कभी सुख नहीं दे सकती। ये जीवन जीने के साधन है, इसी को समझना है। जीवन के परम रहस्य को, जीवन के मर्म से पर्दा तभी उठेगा जब आपकी अंतर यात्रा शुरू होगी। नहीं तो फिर अच्छी खासी बिल्डिंग, चमचमातेदार ये इमारतें धरी की धरी रह जाएगी। कितनों के धरी की धरी रह गई। जीवन भर बेचैन रहा, सुख और शांति से कभी मुलाकात नहीं हुई। क्योंकि जहां से सुख शांति उपलब्ध हो, जीवन में सुकून मिले, शांति मिले,
वो काम तो हमने जिंदगी भर किया नहीं, तो कैसे सुख शांति से आपकी मुलाकात होगी? किसी ने पूछा कि भाई साहब अभनपुर किधर से जाएं? बताने वाले ने बताया कि भाई साहब इस सड़क को पकड़ लो और सीधे निकल चलो। अब उस राहगीर पथिक ने किया क्या? जिधर दिशा बताए थे, जिधर इशारा किया था, उसके विरुद्ध चलने लगा। तुम जिंदगी भर चलते रहोगे, पैदल चलो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर वायुवाहन और उससे कहीं ज्यादा और यंत्र हो उससे भी चलिए, कभी अभनपुर आप पहुंच नहीं पाओगे। क्यों नहीं पहुंच पाओगे? क्योंकि आपकी दिशा गलत है, कदम गलत दिशा की ओर है। ऐसे ही हमने सुख शांति की चाहना तो मन में है, इच्छाएं बहुत है कि शांति के सागर में निमज्जन कर लूं, जीवन सुख से बीत जाए, कहीं पर वहां पोह की स्थिति ना आए, मन एक रस रहे। सोच तो आपकी बड़ी अच्छी है, मैं आपकी सोच का सम्मान करता हूं, लेकिन चाल बेचाल है। केवल कोली कल्पना से क्या होगा? कर्म तो सही नहीं कर रहे हो। इस दुनियाई चीजों को देख देख कर ललचाते रहे, भोगों को भोगते रहे, लेकिन मन की तृष्णा सुरसा की तरह मुंह फैलाती रही, इच्छाओं की आग धधक रही अंदर, उसकी लपटें उठ रही है, मन बेचैन है, अशांत, दुख दर्द पीड़ा विषाद से मन भर जाता है। जैसे एक सेमल के वृक्ष पर जब फूल लगते हैं लाल लाल, फलाते हैं, सुग्गा पक्षी मंडराता है, मन ही मन खुश होता है, हर्षित और प्रसन्न होता है। अरे इस बार तो छक के फल खाने का, उसके रस लेने का आनंद लूंगा। जैसे फूल फल में तब्दील होता है, समय से फल पकता है, चूहा बड़ी विश्वास और आशा लेकर जैसे ही चोंच मारता है, सज्जनों, वहां से नीरस रुई निकलती है। फिर पुनः बसंत आता है, सेमल पर वही फूल, फिर फल की स्थिति आती है, सेमल फिर आगामी वर्ष फिर वही धोखे में जीवन बिताता है, फिर चोंच मारता है, फिर नीरस रुई उड़ती है, सुग्गा मन ही मन पछताता है। बस वही सुग्गे की कहानी हमारी भी। इन्हीं भोगों को ललचा कर देखा, भोगा, देखा, सुना, मन अघाया नहीं, फिर मन में तृष्णा की आग लग गई, भूल गए उस दुख को, उस पीड़ा को। पुनः वही किए जो पहले करते आए हैं, तो वही पाओगे जो पहले पाए थे। नियम तो यही कुदरत का, प्रकृति का, वो बदलता नहीं है। गलत किए हो तो तमाचे खाओगे। मन में उलूल जुलूल बातें आती है, मन की भावनाएं गंदी है, सोच गंदे हैं, कहां बैठते हो, किस स्थिति पर हो, किस भेष में, किस भूसा में हो, यह मायने नहीं रखता। जहां मन की सोच गंदी है, विचार गंदा है, भावनाएं गंदी है, तो जहां भी रहोगे वहां दुख ही पाओगे। चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो, साधु हो, भक्त हो, सबके लिए यही डिसिप्लिन, यही नियम फॉलो। गलत करोगे तो वहां भी दुख भोगोगे, परिणाम वही आएगा, अंजाम वही आएगा, नतीजा वही आएगा जो करोगे। सावधान हो जाइए। जिंदगी के अनगिनत समय बीत गए, बहुत सांसें बाहर हो गई, कुछ सांसें और बची है, कुछ। यहां पर देखिए, इस बरामदे में, इस आश्रम के आंगन में कई उम्रदराज के लोग बैठे हुए हैं। ख्याल करे बीते हुए पलों को, क्या किया, क्या पाया। मन बस उछलता रहा, इतना मेरा बैंक बैलेंस, इतनी मेरी खेती बाड़ी, इतने मेरे मान सम्मान, इतनी मेरी रुतबा, इतनी मेरी मर्यादा। अरे भाड़ में जाए, कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक जीवन में शांति के लायक काम नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, ये नाच, नखरा, रुतबा, तमाशा सब
बहुतों के छूट गए। हम और आप क्या हैं? बड़े बड़े जिनको हम भगवान कहते थे, उनका सारा ऐश्वर्य छूट गया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के ऊपर एक नजर डालिए, आज उसका कुछ नाम लेवा नहीं रह गया। इतिहास के पन्नों पे कुछ नाम है, कहीं पर कागज के चित्रों पे फोटो लटका, तस्वीर लटकी है, उसके अलावा कुछ नहीं रह गया। बड़े बड़े राजाओं के महलों पे जो गहमा गहमी थी, राजरानियों के नखरे थे, दास दासियों की चहल पहल, हाथी घोड़े के फौज फक्कड़, अरे कहां गए? न राजा रहा न रानी रही, कहने सुनने की केवल कहानी रही। आज खंडहर में तब्दील हो गए। दिल्ली के लाल किला किसी जमाने पर वहां राजाओं का वास हुआ करता था। अभी जाओगे तो संग्रहालय बन गया। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी आकर झंडा फहरा देते हैं। एक खंडहर ही तो है, रावण की सोने की लंका, धन्य धान से भरपूर भरा हुआ था। मन में विकृति आई, मन में गलत चिंतन हुआ, विकारों से हृदय भर गया, मारा गया। बड़े बड़े राजे महाराजाओं, बीते हुए लोगों पर एक नजर डालिए, क्या रहा किसका? जीवन को सरलता से जियो। यहां किसी की होशियारी नहीं चली। आज इस धन को, दौलत को, रुपये पैसे को, जमीन जागीर को पहले हमारे दादा बाबे लोग अपना कहते थे, वो भी छाती पेटे लगाए रखे कि ले चलूं। जितनी दृष्टि गोचर हो रही है, जहां तक नजरें दौड़ रही है, नजरों से जहां तक आप देख पा रहे हो, वो प्राणी हो, पदार्थ हो, ये मायावी चीजें जहां के तहां छूट जाएंगे। चाह तो नहीं रहे छूट जाए, मेरे से अलग हो जाए, लेकिन कुदरत का खेल निराला है। तुम्हारे चाहने और न चाहने से क्या होता है? सभी ने तो छोड़ चला। इसलिए प्यारे बंधुओं, जब तक सांस चल रही है, जब तक ये जीवित शरीर है, अंदर में धड़कने धड़क रही है, आत्मा विराजमान है, जीवन में कुछ नया कर लो। अब तो वही पुराने ठर्रे पे बहते आए हो, जो पहले किए हो, फिर जन्म मिला, फिर वही करे। बार बार जन्म लेना जीवन की सफलता नहीं है। यह हमारी विफलता को दर्शाता है। जीवन तो मिला था, आज पहली बार नहीं मिला है। ये जीवन जादुई ढंग से नहीं खड़ा हुआ, कहीं ना कहीं वासनाएं शेष रह गई, इच्छाएं बाकी थी, चाहनाएं बाकी थी, प्रकृति ने फिर धकेल दिया, जाओ उसी में। बार बार इस संसार में जन्म लेकर आना क्या हो रहा है? ये दुनिया के तमाशा तो देख रहे हो, कहीं राग की, द्वेष की, लड़ाई की, झगड़ा की, प्रतिक्रिया की, जहां देखो सब मार काट, हाय हल्ला। कितना आप अच्छाई से जीवन जियो, नुक्ताचीनी करने वाले मिलेंगे, कहा सुनी करने वाले मिलेंगे। इस धरती में आकर, इस धरती तल पर जिन्होंने भी पांव रखा, सभी लोग इस दुनिया ही वहां पहुंच से, दुनिया के कचड़े से ही होकर तो गुजरा। तो बची हुई जिंदगी को हम कायदा से जीना सीखें। कहीं नफरत का भाव, द्वेष का भाव, यह कचड़ा पानी में कब तक पड़े रहोगे? एक भक्त होकर, एक साधक होकर भी प्राथमिक चीजों से हम उबर ना पाए। राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, वैर विरोध, कहा सुनी, जब उलूल जुलूल बातों में मन उलझा रहेगा तो आगे के सफर तुम कैसे तय करोगे? नावपारा के बस स्टैंड से बैठकर जाना है रायपुर, अरे अभी इसी यहीं बस में नहीं बैठे हो, ले दे के कोई खींच तान के बैठा दिया, कुर्रम जाकर उतर गए, फिर इधर उधर ताक रहे हो। बसें तो चल रही है 10 मिनट पर,
बैठना ही नहीं चाहोगे तो कैसे पहुंचोगे? बस यही जिंदगी में खेल हो रहा है। मौका तो मिलता है, लोग अच्छे सुझाव भी देते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, लेकिन मन में ठहर नहीं रही। धारा ज्ञान की, अविद्या की, वासनाओं की, इच्छाओं और चाहनाओं की धारा इतनी बह रही है कि सत्संग भजन में रुचि ही नहीं होती। होगा कैसे? ये साधारण बात थोड़े। मन को अध्यात्म में, धर्म में, संतों गुरुजनों के चरणों में लगा पाना कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति ही कर पाते हैं, वरना मन तो दुनियादारी के प्रपंचों में, विषय वासनाओं में, इस रंगीन दुनिया में इस कदर लगा है कि कभी मन में सूझ एक चिंगारी भी नहीं उठती। जिंदगी को समझ कहां पाते हो? आते हो बेहोशी में, जीते हो, खाते पीते भोग भोगे, एक से दो हुए, बाल बच्चे हुए, उसी में मन उलझा रहा। कहीं मंठ महंती साधु गिरी में ही घूमता रहा। जीवन का काम नहीं हो पाता। मान सम्मान बड़ाई में ही मन लोड़ता है, पोड़ता है अपनी मंजिल और गंतव्य तक। जीवन का जो उद्देश्य, जिन उद्देश्यों को लेकर इस साधना के मार्ग में, साधना के मैदान में उतरे, वो कामों से हम दूर हो जाते हैं। जीवन का उद्देश्य बदल जाता है, विचार बदल जाता है, भावनाएं बदल जाती। आए थे हरिभजन को, ओटन लागे कपास, बदल गई स्थिति। सरल मन था, वक्र हो गया, पूरा जीवन कंटका किरण हो जाता है। दुख से, विषाद से, पीड़ा से भर गया। अब अच्छी बात सूझे कहां? बस बाहरी चीजों को पाने का फिराक जुगाड़, बाहरी चीजों की गिरफ्त में मन आ जाता है। जीवन में कभी सुख और शांति क्या चीज है, जिंदगी बीत जाती है, जान ही नहीं पाते। इसलिए प्यारे भाइयों, ये मायावी चीजें, संसारी चीजें, कितने बार बाप बने, मां बने, बच्चे बने, बेटी बने, अरे क्या क्या नहीं बने, बहुत रूप धारण किए। कभी मां का बाप पाठ अदा किए, कभी बाप का, कभी दादा का, दादी का, भाई का, बहन का। इस अनादि काल के जगत में क्या क्या नहीं, राजा बने, भिखारी बने, रंक बने, सज्जन बने, दुष्ट बने। जीवन में यदि उपलब्ध नहीं हो पाए तो परम शांति को, यही एक कमी संसारिकता में आपको घसीटता है। मां के उस गर्भ में जाते हो, संकीर्ण जगहों पर 9 महीना वहां रहते हो, वहां से बाहर निकलते हो, संसार की हवा लगती है, मन में फिर वही खुरापात की बात है। यह क्रम चल रहा है, क्रम टूट नहीं पा रहा है, टूटेगा भी कैसे? जहां से बंधन टूटे, विकार घटे, उन स्थानों पर, उन जगहों पर हमने कभी नहीं गया। उन संतों की शरणागति, उनके सानिध्य, उनके चरण शरण नहीं लगे, उनकी दास्ता नहीं किए, सेवकाई स्वीकार नहीं किए। अहंकार का पारा तो चढ़ा रहा 100 पर। हम इतने धनवान, हम इतने लोगों के मालिक, बाहरी चीजों को पाकर मन फूलता है, क्योंकि मन तो बाहरी यात्रा में, आवश्यकता है अंदर की ओर मुड़े, जीवन की हकीकत को समझने का प्रयास करे। जितने धन मिले, दौलत, दुनियादारी, तो सब कुछ छोड़ जाना है। इसलिए धर्म को भक्ति में, धर्म परमार्थ, दान धर्म सेवा भक्ति करें, जिससे मन में प्रसन्नता आए, हर समय हर्ष उल्लास हो, जीवन में सुख आए, दुख आए, हर समय प्रसन्न रहिए। ये मायावी चीजें मिलती है, बिछुड़ती है, कभी जेब गर्म हो जाती, कभी जेब ठंडी हो जाती है, कभी अपने लोग मिलते हैं, कभी पराये लोग मिलते हैं, कोई दीदार मिलता है तो कोई धोखा देने वाले में। अरे अब तक तो बहुत पाए ऐसे लोगों को, अब मिल रहा है तो पछताते क्यों? बस अपने कर्म का फल समझकर अच्छे बुरे सभी बातों को आप झेलते जाएं और जीवन को मस्त होकर जिए, पूर्ण मस्ती से। जो हमारे पूर्ववर्ती महापुरुष हुए या वर्तमान में प्रेजेंट में जो महापुरुष है, वो अपने जीवन को साधने में लगे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी ओर फोकस है। दूसरा क्या है, कैसे हैं, जैसे हैं तैसे हैं। अपने को जानना है, अपने को समझना, साधना हमको यही सिखाती है।
खुद के बाबत बात करें, मैं कैसे अच्छा हो जाऊं, जीवन कैसे से संवर जाए, मन में भक्ति भाव कैसे बढ़े, वाणी में मिठास कैसे लाऊं, दुनिया के प्रपंच से अपने आप को कैसे छुड़ाऊं, ये चिंतन, ये भावनाएं, ये विचारों की आंधी और तूफान आपके अंदर आएगा, तभी जीवन को समझ पाओगे, जीवन में कुछ पा पाओगे। वरना इसी संसारिकता में फिर जाना पड़ेगा, 84 के चक्कर को भोगना पड़ेगा।